नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही कह सकते हैं प्रसिद्ध प्रसंग पर बात करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक चौपाई जो शायद हम सब ने कभी न कभी सुनी होगी या शायद महसूस भी की होगी। हो ही सोई जो राम रची राखा। जी हाँ, ये चौपाई तो जैसे जीवन के कई उतार चढ़ावों का एक सार बन जाती है अक्सर। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस पर एक विवरण है जो इस पूरी कहानी और इसके पीछे जो एक दार्शनिक पहलू है उसको सामने रखता है। आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की परतें खोलें, समझें कि ये चौपाई आई कहाँ से, किन हालात में, और आज के समय में हमारे लिए इसमें क्या सबक हो सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। माहौल थोड़ा समझते हैं। शिवजी हैं, माता सती हैं, विराजमान हैं जी। और उसी वक्त धरती पर भगवान राम मनुष्य रूप में हैं और वो बहुत व्याकुल हैं। हाँ, वो सीता जी की खोज में है, जंगल जंगल भटक रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बिल्कुल। विवरण में भी आता है कि उनका दुख एकदम जैसे किसी साधारण इंसान का होता है वैसा दिख रहा था। जी। और यहीं से मतलब कहानी घूमती है। माता सती देखती हैं राम को इस तरह परेशान, साधारण मनुष्य की तरह। हाँ। तो उनके मन में ना एक सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल। एक शंका। हाँ, शंका कि क्या ये वही हैं जिन्हें मेरे पति शिव मतलब परमात्मा मानते हैं, जिनकी वो इतनी पूजा करते हैं। जी। अगर ये भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो इन्हें पता क्यों नहीं कि सीता जी कहाँ हैं? ये ऐसे रो क्यों रहे हैं? ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी लगता है ना। जब हम ईश्वर को मानवीय रूप में हमारी तरह दुख झेलते देखते हैं तो बुद्धि सवाल करती है। बिल्कुल। तो सती जी ने यही सवाल शिवजी से पूछ लिया। और शिव जी ने उन्हें समझाया। जैसा विवरण में आता है, उन्होंने कहा, उमा, ये तो राम की लीला है। लीला? हाँ, लीला मतलब ये उनका एक तरह का दिव्य खेल है। वो जानबूझकर मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पर असल में वो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। अच्छा, ये लीला शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। शिवजी का मतलब था कि राम का ये दुख भी उनकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, ये उनकी माया है। माया, लीला और माया ये अक्सर साथ साथ ही आते हैं। जी। लेकिन शिवजी ने इतना समझाया, पर सती जी के मन से वो शक गया नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विवरण यही कहता है कि वो बात उनके मन में अटक सी गई कि भाई अगर ये परम ब्रह्म है तो दुखी कैसे, ज्ञान और दुख साथ कैसे। हाँ, ये दुविधा। और इसी कश्मकश में उन्होंने फैसला कर लिया क्या? कि वो खुद राम की परीक्षा लेंगी। अरे, शिवजी की बात ना मानकर? हाँ, ये दिखाता है कि कभी कभी हमारा तर्क, हमारी बुद्धि आस्था पर कितनी हावी हो जाती है। शिवजी जैसे गुरु के समझाने पर भी संदेह बना रहा। ये तो बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। ये उनके मन का संघर्ष था। एक तरफ पति का आदर, दूसरी तरफ जो वो अपनी आंखों से देख रही थी। तो परीक्षा कैसे ली, क्या सोचा उन्होंने? उन्होंने सोचा कि अगर राम सच में सब जानते हैं तो वो किसी भी धोखे को पहचान लेंगे। तो उन्होंने तय किया कि वो सीता जी का रूप धारेंगी। अच्छा, सीता जी का रूप? जी हाँ। विवरण कहता है बिल्कुल सीता जी जैसा वेश बनाया जी। और उसी रास्ते पर जाकर खड़ी हो गईं जहां से राम आ रहे थे। ओहो, सोचिए जरा, एक तरफ राम पत्नी के लिए दुखी हैं और सामने सती आ गई सीता बनके। बिल्कुल। बड़ी नाटकीय स्थिति। तो क्या हुआ फिर? क्या राम पहचान गए? यही तो कहानी का मर्म है और राम की दिव्यता सामने आती है। बताइए। जैसे ही सती सीता के रूप में उनके पास पहुंची, राम ने उन्हें फौरन पहचान लिया। एक पल भी नहीं लगा। सच में कोई हैरानी नहीं? कोई हैरानी नहीं। विवरण कहता है वो मुस्कुराए और फिर बड़े अदब से हाथ जोड़कर बोले। क्या कहा? उन्होंने कहा, माता, आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? माता? अरे हाँ। माता कह दिया। सोचिए, एक शब्द में सती का सारा भेद खुल गया। राम ने न सिर्फ उन्हें पहचाना, बल्कि ये भी जता दिया कि वो जानते हैं कि ये शिवजी की पत्नी हैं, बाबा विश्वनाथ यानी शिवजी। ये तो मतलब सती जी का क्या हाल हुआ होगा ये सुनकर? स्रोत बताता है कि ये सुनते ही सती का दय कांप उठा, मतलब दिल कांप गया उनका। जाहिर है। उन्हें बहुत ज्यादा ग्लानि हुई, शर्मिंदगी हुई, डर भी लगा। एकदम से एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ, पति की बात नहीं मानी और ऊपर से भगवान की परीक्षा लेने चली आईं। उनकी सारी होशियारी, सारा तर्क सब धरा रह गया। वो राम के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। ये तो बहुत बड़ा सबक मिला उन्हें, एक तरह से आईना दिख गया। बिल्कुल। फिर वो शिवजी के पास कैसे गईं? क्या बताया? वो चुपचाप राम को प्रणाम करके लौट पड़ी। शिवजी ने दूर से देखा, पूछा, परीक्षा ली, क्या नतीजा रहा?
पर वो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। शिवजी तो खैर अंतर्यामी थे, वो सब समझ गए कि क्या हुआ है। समझ गए होंगे। कैलाश पहुंचकर सती जी एकांत में बैठी हाँ। और उन्होंने अपने किए पर बहुत सोचा, गहरा विचार किया। क्या समझ आया उन्हें? उन्हें अपनी भूल समझ आई, अपना अहंकार, अपनी बुद्धि का सीमित होना। उन्हें लगा कि मनुष्य का तर्क कितना छोटा है ईश्वर की योजना के सामने। हाँ। जो हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब उसी राम की रची हुई एक बड़ी योजना का हिस्सा है। राम का दुख भी उसी लीला का हिस्सा था। वो समझ नहीं पाई पहले। तो इसी एहसास के पल में वो चौपाई आई? हाँ, बिल्कुल। जब वो अहंकार एकदम गल गया, तर्क शांत हो गया और दिल में बस बोध और समर्पण बचा, तब उनके अंदर से जैसे अपने आप ये शब्द निकले, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बनावे साखा। यानी आखिर में होना तो वही है जो राम ने तय कर रखा है, जो उनकी मर्जी है। तो फिर बेकार में बहस करके, तर्क करके बात को बढ़ाने से क्या फायदा? अपनी छोटी सी अक्ल से उस बड़ी योजना पर सवाल क्यों उठाना? वाह, ये तो उनके पूरे अनुभव का निचोड़ है। बिल्कुल। वो जो शक से शुरू हुई यात्रा थी, परीक्षा लेने के अहंकार से गुजरी और आखिर में सत्य को समझकर समर्पण पर पहुंची, ये उसी यात्रा का सार है। और इस अनुभव ने तो सती जी को पूरी तरह बदल दिया होगा। बिल्कुल, पूरी तरह। विवरण के अनुसार इस घटना के बाद उन्होंने राम के प्रति खुद को पूरी तरह सौंप दिया। अच्छा। वो लगातार हरि नाम जपने लगी और असल में यही घटना आगे चलकर उनके शरीर त्यागने और फिर पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेकर शिवजी को पाने का कारण भी बनती है। वो एक अलग कहानी है। जी, वो अलग प्रसंग है। पर मुख्य बात यह है कि इस अनुभव ने उन्हें भक्ति और विश्वास के रास्ते पर एकदम पक्का कर दिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी और इस चौपाई से जो संदेश मिलते हैं उन्हें एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, स्रोत के हिसाब से कुछ बातें साफ है। पहली कि ईश्वर की लीला, उनका काम करने का तरीका हमारी समझ से, हमारी तर्क बुद्धि से परे हो सकता है। उसे पूरी तरह समझने की कोशिश में हम शायद उलझ ही जाएंगे। सही बात है। दूसरी बात, जैसा सती जी के साथ हुआ कि बहुत ज्यादा तर्क करना, शक करना हमें सच्चाई से दूर ले जा सकता है, हमें परेशान कर सकता है। हाँ, मन अशांत हो जाता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, यही रास्ता है शांति का, स्पष्टता का। जब हम ये मान लेते हैं कि हम करता नहीं हैं और उस बड़ी इच्छा पर भरोसा करते हैं, तो जीवन आसान लगने लगता है। तो ये चौपाई होई ही सोई जो राम रची राखा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक गहरे अनुभव से निकला जीवन का दर्शन है। जी हाँ। ये हमें सिखाती है कि जीवन में जो हो रहा है, खासकर वो चीजें जो हमारे बस में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखें। बिल्कुल। बेकार की चिंता और बहस में अपनी ऊर्जा क्यों गंवाएं? हाँ, इसे कह सकते हैं कि ये एक ईश्वरीय योजना में विश्वास रखने का एक सूत्र है। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है। क्या? इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। अच्छा, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये भाग्यवाद नहीं है कि भाई जो होना है वो तो होगा ही, तो हम कुछ करें ही क्यों। नहीं तो फिर क्या है? ये असल में हमें कर्तापन के अहंकार से मुक्त करती है। कर्तापन का अहंकार मतलब ये सोचना कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, कि अब मेरे करने से ही होगा। ये चौपाई कहती है अपना काम करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी ईमानदारी से, पर नतीजे की चिंता मत करो, फल की आसक्ति मत रखो, क्योंकि आखिरी नतीजा उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ये बहुत अच्छा संतुलन बताया आपने। कर्म करना हमारे हाथ में है, पर फल हमारे हाथ में नहीं है, उसे स्वीकार करना है। जी। लेकिन यहीं पर वो सवाल भी खड़ा होता है जिसका आपने आखिर में इशारा किया था। हाँ, सही कहा कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है, राम ने रच रखा है, मतलब नियति ही सब कुछ है, तो फिर हमारे कर्म का क्या मतलब? हमारी आजाद मर्जी, जिसे फ्री विल कहते हैं, उसका क्या स्थान है? बिल्कुल। क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? या हमारे चुनाव, हमारे काम, वो भी उस नियति को बनाने में कोई भूमिका निभाते हैं? कर्म का सिद्धांत और नियति का विधान, इनके बीच का रिश्ता क्या है? ये बहुत गहरा सवाल है। सदियों से इस पर विचार होता आया है और इसके कई जवाब भी दिए गए हैं। हाँ, ये आसान नहीं है समझना। बिल्कुल। ये चौपाई हमें समर्पण तो सिखाती है, पर ये सवाल भी छोड़ जाती है कि इस समर्पण और हमारे रोज के काम, हमारे फैसलों में तालमेल कैसे बिठाएं। नियति और पुरुषार्थ, इनका ये जो जटिल नाच है, इसे समझना शायद जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और शायद इसी पहेली पर सोचते रहना ही हमें ज्यादा जागरूक बनाता है, ज्यादा विनम्र बनाता है। सही कहा।
ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है और हमारे जानने की एक सीमा है। तो आज श्रोताओं के लिए ये विचार बिंदु हो सकता है। जी हाँ, कि इस चौपाई की रोशनी में वो अपने जीवन में नियति और